सरकार अगर आप एग्जाम रद्द कर रहे हैं, किस आधार पे एग्जाम रद्द कर रहे हैं, वो आधार को हमको जानना पड़ेगा ना। सरकार के पास कोई फिल्टर मशीन है, छाप के हम लोग को अंदर अलग कर ले। हम जो आज ये आंदोलन कर रहे हैं सिर्फ नौकरी बचाने के लिए आंदोलन नहीं कर रहे, हम ये आंदोलन जो सो व्यवस्था के खिलाफ कर रहे हैं, गलत सिस्टम के खिलाफ कर रहे हैं। कल की तारीख 17 अगस्त थी। कल शाम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बड़ा ऐलान किया कि जेएसएससी सीजीएल को रद्द किया जाएगा और टीडीपीएल द्वारा जितनी भी परीक्षाएं ली गई हैं साल 2014 के बाद उन सभी को रद्द कर दिया जाएगा। इसके बाद अभ्यर्थियों में, आंदोलनरत छात्रों में एक खुशी का माहौल देखने को मिला, जश्न का माहौल देखने को मिला। रात के 12 बजे अल्बर्ट एक्का चौक पे आतिशबाजी हुई, रंग गुलाल उड़े। रविंदर से हमने वहाँ भी बातचीत की थी और बाकी छात्रों से भी बातचीत की थी। सीएम को धन्यवाद कह रहे थे, सीएम को धन्यवाद कह दिए। अब आगे आंदोलन का स्वरूप कैसा रहेगा, क्योंकि न्याय मंच के देवेंद्र नाथ महतो ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बोली कि सीआईडी और सीबीआई जांच से छात्रों को उतना कुछ भला नहीं मिल रहा है। हम एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम चाहते हैं जो आने वाली पीढ़ी के लिए हो और सरकार इस चीज़ का गारंटी दे कि आने वाले समय में ना तो परीक्षा का पेपर लीक होगा, ना धांधली होगी और ना ही अनियमितता होगी। तो रिफॉर्म की वो लोग मांग कर रहे हैं और आप लोग बोल रहे हैं कि रिफॉर्म को लेकर कुछ हद तक बात बन गई है, 98% बात मान ली गई। नहीं, रिफॉर्म के साथ अकाउंटेबिलिटी की भी बात हो रही है। देखिए, कल जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने फैसला सुनाया रद्द से रिलेटेड, जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम को उन्होंने रद्द किया। टीडीपीएल एजेंसी द्वारा जितनी भी एग्ज़ाम हो, जिन जिन एग्ज़ाम में टीडीपीएल एजेंसी का इन्वॉल्विंग हो, सारा एग्ज़ाम को उन्होंने रद्द किया। और ये जो सो पिछले 24-25 दिनों से हमारे छात्र जो है सो सड़कों पे जो संघर्ष कर रहे हैं, उस संघर्ष का जीत है। और उस संघर्ष को जो है सो, उस संघर्ष को माननीय मुख्यमंत्री जी ने भले 24वां दिन में ही देखा, लेकिन देखा। और उस संघर्ष के कारण ही माननीय मुख्यमंत्री जी जो सो कल जो सो बड़ा फैसला लिए। उनको इसके लिए हम तमाम छात्र जो सो जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच की ओर से आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। लेकिन बात है कि हमारी जो मांगे थी, हमारी मांगे जो सो 3 पार्ट में था। हमारी मांगे जो सो रद्द, जांच और रिफॉर्म से रिलेटेड थी। रिफॉर्म से रिलेटेड जो मांगे थी तो दूसरी वार्ता में ही सहमति बन गई थी। लेकिन जो रद्द से मामला तो जो था, जांच से मामला था, तो रद्द में भी कल जो सो सहमति माननीय मुख्यमंत्री जी ने बना दिया। बहुत बहुत धन्यवाद उनके लिए। लेकिन तब है कि हम जितनी मजबूती से रद्द के बारे में मांग कर रहे थे, जितनी मजबूती से रिफॉर्म्स के बारे में मांग कर रहे थे, वही मजबूती के साथ हमारी जांच थी। क्योंकि आप जो सो आप सोचिए ना, एग्जाम पहले भी रद्द हुई है, लेकिन क्या ये परीक्षा माफियाओं का जो सो जो दबदबा है वो खत्म हुआ? नहीं, रद्द तो हो रही है, फिर वही चीज आ जा रहा है सामने। इसलिए तो इसके लिए तो एजुकेशन सिस्टम को सुधरना होगा। इसलिए ना बोल रहे हैं कि अगर आप जो है सो एक बार जो है सो हमारी जो मांग है सीबीआई जांच, सीबीआई जांच कीजिए। सीबीआई जांच इसलिए कि अभी तक जो ऐसे पेपर लीक में जिस तरह इस तरह सेटिंग गेटिंग हुआ है, कहीं भी सीबीआई जांच नहीं हुआ है। जहाँ तक बिल्कुल हुआ है। 2007 वाले की बात करें, पहली जेपीएससी की बात करें, दूसरी जेपीएससी की बात करें, तो कहाँ उसका फलाफल निकल रहा है। जिन लोगों पर आरोप है वो तो अभी भी ड्यूटी दे रहे हैं ना उनकी बर्खास्तगी हुई है, ना वो परीक्षा रद्द हुई है। पहली और दूसरी जेपीएससी में अगर आप बात करेंगे, उस समय जो था, अभी जो जिस तरह डिजिटल का दौर है, अभी जिस तरह चीज़ें और जिस तरह प्रूफ जो सामने आ रही है, पहले और अभी में बहुत फर्क है। अभी आप देख रहे हैं ना, अभी कार्बन कॉपी आपको हर जगह हर मोबाइल में मिल जा रहा है कि खाली कार्बन कॉपी का रिजल्ट हो रहा है। पहले इसी चीज़ को पकड़ने में सीबीआई को 3 साल लगता होगा। तो अभी के समय में चीज़ों को पकड़ना बहुत आसान है, लेकिन तब है कि राज्य की जांच एजेंसियां का मनसा क्लियर होने चाहिए। और वो मनसा हम लोग जो सो पिछले 2 साल से नहीं देख रहे हैं। इसलिए हम तमाम छात्रों का मांग है कि सीबीआई जांच हो। कल दीपिका पांडे सिंह ने बात हो रही है, लेकिन अभी तक हम लोग को लिखित कुछ मिला नहीं है। हम लोग को जब तक लिखित नहीं मिल जाता है, हमारी जो कौन से एग्जाम रद्द किए, जैसे अब 11 to 13 जेपीएससी, 11 to 13 जेपीएससी में ऐसा है कि उसमें इंटरव्यू में टीडीपीएल एंट्री किया है, तो तरीके से तो उसको भी रद्द होने चाहिए। तो उनके द्वारा प्रेस विज्ञापित जारी हो, उसको हम लोग अध्ययन करेंगे। और अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, ऑफिशियल नोटिफिकेशन। चूँकि सरकार अगर आप एग्जाम रद्द कर रहे हैं तो आपका क्या आधार है? हमने तो बहुत सारा प्रूफ दिया, लेकिन आप किस आधार पे एग्जाम रद्द कर रहे हो, आधार को हमको जानना पड़ेगा ना। अच्छा, इसी आधार पर एक सवाल है, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट से जो नौकरी कर रहे हैं, प्रोजेक्ट भवन के बाद वो लोग भी आंदोलन कर रहे हैं। कल रात तस्वीरें सामने आई, आपने भी देखा,
मान लेते हैं 2000 पद, कुछ पद में नियुक्तियां हुई थी, उसमें से मान लिया जाए कि 1200 लोग सेटिंग करके आए, लेकिन जो मेरिट पे आए उनके भविष्य के साथ तो खिलवाड़ हुआ ना फिल्टर रविंदर। कहाँ है? हम्म, क्वेश्चन होता है कि फिल्टर कहाँ है? सरकार के पास कोई फिल्टर मशीन है? छाट के उन लोग को अंदर अलग कर ले। ये तो जांच से होगा। तो जांच से कैसे होगा? फिल्टर नहीं ना है, जांच से होगा। जांच में ये पता चलेगा कि पेपर लीक हुआ था, जांच में यही न पता चलेगा। और जब पेपर लीक हुआ था तो पेपर लीक कौन किया था? एजेंसी किया था। एजेंसी किया था, इसका मतलब एग्जाम पूरा दूषित हो चुका है। हम जिनको एग्जाम देने दिए हैं कि फलना व्यक्ति जो सो एग्जाम करवाएगा, वो व्यक्ति पर ही लाछन लग गया, तो हम उस व्यक्ति किसको क्वेश्चन दिया उस पर हम क्यों जाना चाहेंगे? उस व्यक्ति पर ही कार्रवाई करेंगे। उस व्यक्ति जो एग्जाम लिया उसको हम रद्द करेंगे। तो ये बात है। तो हम जो छात्र जो सो जहाँ कहीं भी धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, हम उन लोग पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक राज्य है, सबको अपने अपने स्तर से अपना मांग और अधिकार रखने का तरीका है। हम जो आज ये आंदोलन कर रहे हैं, सिर्फ नौकरी बचाने के लिए आंदोलन नहीं कर रहे। हम ये आंदोलन जो सो व्यवस्था के खिलाफ कर रहे हैं, गलत सिस्टम के खिलाफ कर रहे हैं, परीक्षा माफियाओं को खिलाफ कर रहे हैं। सीआईडी तो 90 दिन के अंदर रिपोर्ट सबमिट करेगी, ऐसा सरकार का कहना है। क्या सीबीआई पे भी आपकी मांग है कि सीबीआई भी 90 दिन का अल्टीमेटम आप लोग दे रहे हैं? मांग है सीबीआई भी फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से चीजों को निपटा करे। अच्छा, और एक आखिरी सवाल आपसे पूछ लेते हैं। 20 तारीख का आप लोग का कॉल था सीएम हाउस घेराव का, कल जो फैसला हुआ सरकार की ओर से, इसके बाद अभी भी फिर जाइएगा घेरने कि स्थगित मान ले आप? नहीं, 20 तारीख को जो हम लोग का सीएम आवास घेरावा है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी चूँकि बड़े भाई के जैसा बहुत बड़े फैसला लिए हैं, तो हम लोग जो सो छात्र हैं, नैतिकता है हम लोगों में, हम लोग 20 तारीख को स्थगित कर रहे हैं। 20 तारीख को हम लोग सीएम आवास घेरावा नहीं करने जा रहे हैं। लेकिन आपके माध्यम से झारखंड के तमाम छात्रों से मेरा आह्वान है, दोस्त, ये आंदोलन जारी है जब तक सीबीआई जांच नहीं हो जाती है, 11 to 13 जेपीएससी में सरकार की मंशा क्लियर नहीं हो जाती, हम लोग ये आंदोलन जारी रखेंगे। चलिए, ठीक है। तो ये रविंदर है, इनका कहना है कि जब तक 11 to 13 जेपीएससी में सरकार क्लियर नहीं कर दे कि वो परीक्षा रद्द हुई है या नहीं हुई है और सीबीआई जांच नहीं हो जाती, तब तक इनका आंदोलन जारी रहेगा। इसके बाद एक खबर, इसमें बड़ी खबर है, जो 20 तारीख को छात्रों ने ऐलान किया था कि मुख्यमंत्री आवास घेरेंगे, अब वो कार्यक्रम जो है स्थगित कर दिया गया है। 20 तारीख को स्टूडेंट्स सीएम आवास नहीं घेरेंगे। और आप प्रभात खबर के साथ जुड़े रहिए। मेरा नाम अरविंद सिंह है, मेरे कैमरे के पीछे मेरे साथी कपिल हैं। पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। शुक्रिया।